फादर्स डे के उपलक्ष्य में बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहूँगी। पत्नी जब खुद के माँ बनने का समाचार सुनाई और वो समाचार सुनकर खुशी के आंसू टप टप गिरने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। जब नर्स कपड़ों में लिपटा हुआ कुछ पाउंड का जीव हाथों में सौंपे और उस जीव के हाथों में आते ही जिम्मेदारी के प्रचंड बोझ का एहसास होने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। रात रात भर जागकर पत्नी को यह कहना कि आप सो जाओ, मैं बच्चे को आराम से सुला दूंगा, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद के प्रमोशन से ज्यादा बच्चे के रिजल्ट की चिंता करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। बच्चों को बड़ा करते करते कब बुढ़ापा आ गया, इस बात का ध्यान ही ना रहे, और ध्यान आए तो इसका कोई मतलब ना रहे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। दोस्तों, वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान पहले से ही सर्वोच्च रहा है, लेकिन आजकल बहुत सारे अलग अलग देशों में किसी एक दिन को खास मानकर लोग उसे खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, और आज उन्हीं में से एक दिन है जिसे हम फादर्स डे के रूप में जानते हैं। दोस्तों, फादर्स डे की शुरुआत 6 दिसंबर 1907 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। वॉशिंगटन के स्पोकन शहर में सोनोरा डॉड ने अपने पिता की स्मृति में इस दिन की शुरुआत की थी। इस विशेष दिन का आयोजन एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं के सम्मान में किया गया था, और आज के समय में लगभग सभी देश मिलकर बनाते हैं। यदि आज संसार में हमारा कुछ भी अस्तित्व है या हमारी इस दुनिया में कोई भी पहचान है, तो उसका पूरा श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। किसी भी मनुष्य को उसके जन्म से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने तक माता पिता को जिन जिन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा शायद खुद माता पिता बनने के बाद ही लगाया जा सकता है। अक्सर गलतियों पर टोकने, दोस्तों के साथ घूमने और टीवी देखने के लिए डांटने वाले पिता की छवि शुरू से हिटलर की तरह रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे पिता का हमारे प्रति कठोर व्यवहार के पीछे भी उनका प्यार ही होता है। बचपन से एक पिता खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं, तो वही अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते। एक पिता ही है जो कभी माँ का प्यार देते हैं, तो कभी शिक्षक बनकर गलतियाँ बताते हैं, और कभी कभी दोस्त बनकर यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करते कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, हमारे सुविधाओं के लिए हमारे पिता पॉसिबल ना होते हुए भी कहाँ से और कैसे व्यवस्था कर देते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। जाहिर है अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी पिता के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं होती। दोस्तों, आज यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी बड़े पद पर काम कर रहा है, उसके पीछे भी उसके माता पिता का त्याग, बलिदान और उनकी प्रेरणा शक्ति होती है। यदि शुरू से ही माता पिता से बेटा या बेटी को सही सीख या प्रेरणा नहीं मिली होती, तो शायद समाज में प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त करने योग्य वो नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हम अपनी लाइफ में किसी भी ऊंचाइयों में पहुंच जाएं, हमें कभी भी अपने माता पिता के सहयोग, प्यार और बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता की सेवा द्वारा प्राप्त उनके आशीर्वाद से मनुष्य जो आत्म संतुष्टि प्राप्त करता है, वह किसी भी भौतिक सुखों से श्रेष्ठ है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर एक फीलिंग होती है, और अगर किसी को उसकी संतान शुभकामनाएं दे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। इसलिए अपने पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं जरूर दें। धन्यवाद।